नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं मुंबई तरंग न्यूज। ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी। महाराष्ट्र चुनाव में तू तड़ाक शुरू, डिप्टी सीएम के बयान पर ओवैसी का पलटवार। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के प्रचार में जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी बीच एआईएमआईएम अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी नेता और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के बयान पर पलटवार किया है। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने कहा कि ए देवेंद्र फडणवीस, तुम मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। तुम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी मिलकर बैठ गए, फिर भी मेरी जुबान का मुकाबला नहीं कर सकते। उन्होंने आगे कहा, फडणवीस बोले कि ए ओवैसी, वो बोले कि वोट जिहाद और धर्मयुद्ध। हम चुनाव आयोग से पूछना चाहते हैं कि क्या ये बयान कानून के मुताबिक है या उसके खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन को इसका जवाब देना चाहिए। ओवैसी ने कहा कि मेरा नाम लेकर जिहाद और धर्मयुद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कमीशन के कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये आदर्श चुनाव आचार संहिता के खिलाफ नहीं है? क्या इलेक्शन कमीशन को इस पर कार्रवाई नहीं करना चाहिए? एमीन चीफ ने देवेंद्र फडणवीस पर विधायकों को खरीदने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, देवेंद्र फडणवीस, तुमने कई विधायकों को खरीद लिया। इसे चोरी बोला जाए या डकैती बोला जाए। महाराष्ट्र का प्रोजेक्ट गुजरात क्यों जाने दिया? पीएम मोदी से डर गया क्या? जुबान से मनोज जरांगे पाटिल का नाम निकलेगा क्या? तुम्हारी जुबान लड़खड़ा जाएगी। वहीं ओवैसी के बयान पर देवेंद्र फडणवीस की भी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा, ये रजाकारों के वंशज हैं, जिसने मराठवाड़ा के लोगों पर अत्याचार किए, हमारी माताओं बहनों के साथ रेप किया, हमारे परिवारों को तहस नहस किया। ये उनके वारिस हैं। ये किस मुंह से कह रहे हैं? इससे पहले क्या बोले थे देवेंद्र फडणवीस? छत्रपति संभाजी नगर में एक सभा को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम फडणवीस ने ओवैसी पर निशाना साधते हुए कहा था, वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देना होगा। उन्होंने कहा था, सुन लो ओवैसी, छत्रपति संभाजी नगर का किसी का बाप भी पैदा हुआ तो नाम नहीं बदल सकता। फडणवीस ने कहा, एआईएमआईएम की एक महिला ने कहा कि कौन संभाजी, कैसे यहाँ संभाजी नगर हो गया। देश धर्म पर मिटने वाला शेर शिवा का छावा था। महापराक्रमी परम प्रतापी एक ही शंभू राजा था। उन्होंने कहा कि वोट जिहाद का जवाब अब धर्मयुद्ध से देना होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हमने देखा कि धर्म स्थलों पर कितने पोस्टर बैनर लगे, कस्में दिलाई गई और कहा गया कि मोदी को हराना है। ये सब बोलकर वोट जिहाद किया गया। इसकी वजह से हमें कई जगह हार का सामना करना पड़ा और मात खानी पड़ी। डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बार वोट जिहाद का जवाब धर्मयुद्ध से देना होगा। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और बने रहिए मुंबई तरंग न्यूज पर। ऐसे ही ताज़ा अपडेट के लिए हमारे YouTube चैनल मुंबई तरंग न्यूज को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। और यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।